महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबही प्रपंचन विष्णु सम दुख रूप है। निज सुर कोई न से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके पर, उस अजर अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जसयान नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवा प्रभु की मौज से अजा। ये नाधा स्वयं है हरगिज कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, ये दृढ़ साध कर इनका। प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छार हे कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनकी हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए। पाखंड यारो अहंकार तजे, निष्कपट हो यारो दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित अरु ध्यान नित, रहिया करत संलग्न हो वे विचार। चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ऐसा शांत दृढ़ है कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ। यही बिना गुरु से करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेती है संत कहलाते हैं।
संतों की मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेम मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने से प्रेम से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण उपकार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्य को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने की जिस विशेष साधन लादा अनुसंधान का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की सी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।